देवउठनी एकादशी मना रहे हैं और आज ही मैं तुलसी विवाह करा रही हूँ। आप सब मेरे घर में आमंत्रित हैं। आइए देखते हैं शादी में क्या रौनक लगती है। ये देखिए, ये माँ के लिए श्रृंगार है, ये अर्घ देने के लिए है, ये आरती के लिए है और ये उनका मंगलसूत्र है और ये शालिग्राम का जनेऊ, सिंदूर, मीठा, ये सब और कुछ उपाय जैसे कि एक सफेद धागे को पीला हल्दी से रंग के 11 गांठ लगा के आप शालिग्राम को चढ़ाएं और 11 गांठों का एक लाल जो हम कलावा हाथ में बांधते हैं उसको आप माँ तुलसी को चढ़ाएं और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। शालिग्राम और माता तुलसा आपको आशीर्वाद देंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं मैंने तुलसी का श्रृंगार कैसे किया है। ये देखिए मेहंदी भी लगाई है उनको, हल्दी तो मैं लगा चुकी हूँ, उनको मेहंदी लगाऊंगी अभी। और एक और उपाय बताऊंगी, 4 बाती वाला, जो कि जिसकी शादी में बाधाएं आ रही हैं किसी भी कारण, उनको ये 4 दीपक वाला बाती जलाना है घी का। इसमें आपको हल्दी चढ़ानी है और हल्दी मिले अक्षत इसमें रखिए आप और इनको प्रज्वलित कीजिए और इनको अपनी हथेली में रख के मैं हूँ। आइए चलिए, आज ही हमारे उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जाता है जो कि दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी मान्यता है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना कुमाऊं गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली थी, तभी यह पर्व हम थोड़ा लेट मनाते हैं। और दीपावली के समय ही गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त कर दीपावली के ठीक 11 दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची। उत्तराखंड में इसे बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी नारायण पैर बनाए जाते हैं। नारायण के पैर हल्दी से और लक्ष्मी जी के पैर सिंदूर से बनाए जाते हैं। और आज ही के दिन से देवउठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, जिसे कि सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पंचक भीष्म पितामह को समर्पित है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए तो वो मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने उन्हें 5 दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण धर्म पर उपदेश दिया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि ये 5 दिन सभी के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे और आने वाले समय में इन्हें भीष्म पंचक, हरि पंचक के नाम से जाना जाएगा। पुराणों में भीष्म पंचक का विशेष महत्व बताया गया है। भीष्म पंचक का व्रत रखने से सभी पापों का नाश तो होता ही है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माना जाता है कि ये 5 दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पंचक के 5 दिनों में व्रत, स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती प्रातःकाल स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप जलाते हैं, भगवान को तुलसी दल, फूल और मिष्ठान अर्पित करते हैं। साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें, भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएं, दिन भर सात्विक आहार ग्रहण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। भीष्म पंचक के पहले दिन आप देवउठनी एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन साधक को भगवान विष्णु को विशेष रूप से कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। विष्णु पंचक के दूसरे दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना से जुड़े भीष्म पंचक का दूसरा दिन तुलसी विवाह वाले दिन पड़ता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की जगह पर बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक के तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की नाभि पर सुगंध या फिर इत्र लगाकर पूजा की जाती है। भीष्म पंचक के चौथा दिन मणिकर्णिका स्नान करने वाले दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से कंधे पर गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। भीष्म पंचक के 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा और भीष्म पंचक के आखिरी दिन भगवान विष्णु के सिर पर मालती का पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। किसी ने अगर पूरे कार्तिक मास में भी दीपदान न किया हो तो वो भी इन भीष्म पंचक के दौरान दीपदान करे तो उसको पूरे साल भर का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं घर पर कैसे करें तुलसी विवाह। तुलसी विवाह हिंदू परंपरा का बेहद शुभ अनुष्ठान है।
मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को विवाह कराने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप भी तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आसान से विधि को अपनाकर आप भी पूजा करवा सकते हैं। तुलसी विवाह को कराने के लिए सभी परिवार के सदस्य ऐसे ही तैयार हो जैसे कि आप शादी में जाते हैं। यह शाम के समय सबसे उत्तम माना जाता है। तुलसी का पौधा एक आंगन में उसको सजाया जाता है और शालिग्राम को भी उनके पास रखा जाता है। पौधे के ऊपर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ाई जाती है और सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। तुलसी और शालिग्राम दोनों पर दूध में भीगी हल्दी लगाते हैं। फिर उनका यज्ञोपवीत करते हैं, उनको जनेऊ धारण करवाते हैं और विवाह के समय अगर संभव हो तो मंगलाष्टक का पाठ कर सकते हैं आप। देवउठनी एकादशी के बाद कुछ विशेष वस्तुएं जैसे भाजी, मूली, बेर, आंवला पूजा में चढ़ाया जाता है। इन्हें पहले से ही आप तैयार कर लें। माता तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और शालिग्राम के 7 चक्कर लगवाएं तुलसी माँ को। इसके बाद उनको उनकी दाहिनी ओर विराजमान कर दें और तुलसी माता को का जो प्रसाद है वो आप भी अर्पित करें। हो सके तो तुलसी की 11 बार परिक्रमा कर लें। प्रसाद को पूरे परिवार सहित ग्रहण करें और यदि पुरुष घर पे हैं तो वह शालिग्राम को उनके साथ फेरे लेने में मदद करें, नहीं तो स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। अंत में माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में पवित्रता, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद दें। तुलसी माँ को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ाएं जिससे घर में सौभाग्य और वैवाहिक सुख बढ़ता है। कुंवारी कन्याएं भी अगर ये उपाय करें तो उनको अच्छा जीवन साथी मिलने का संयोग बनता है। तुलसा जी के पास घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें जिससे घर में शांति, धन की समृद्धि और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। देखिए तो हमारी तुलसी शालिग्राम के विवाह में मेहमान भी आए हैं सज धज के। बिल्ली मौसी भी पहुंची हैं अपने 2 बच्चों के साथ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन में काफी उत्साह हो रहा है। घर में खूब सुंदर मालाएं लगी हैं, बहुत ही आनंदमय वातावरण है। कैमरामैन ने भी अपना कैमरा घुमा लिया है। आइए अब जानते हैं एक खास उपाय जिससे कुंवारी लड़के लड़कियों का विवाह में आ रही बाधा दूर होकर अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और शहनाई बजने लगेगी। भाई बताया कि जिनकी शादी नहीं हो रही है और विवाह में कुछ बाधाएं आ रही हैं, चाहे जिस भी कारण से आ रही हैं और उम्र बढ़ती जा रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उन कन्या या उस लड़के या लड़की से आप एक चौमुखी दीपक आटे का लगवाएं और वो तुलसा माँ को और शालिग्राम को वो अर्पित करें अपनी मनोकामना कहते हुए। अपनी हथेली पे रख के उसे, इससे उनकी शादी में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उनके तुरंत रिश्ते आने लग जाएंगे और शादी हो जाएगी। इसमें ये चढ़ाओ लो। ये नहीं, ये हाँ, ये वो भी लगा लो हाथ उसमें अपना। ये मेहंदी है वो, ऐसे लगा लो ऐसे। अब इसको हाथ में ले पाओगे? हाथ में लो उसको। हाँ, जलेगा थोड़ी, हाथ में रखो उसको। ऐसे नहीं, ऐसे इसी समेत रख लो। चलो अब कहो, वहां करो, दिखाओ आगे को। हाँ, इनकी आरती कर दो और यहाँ पे आप उनके उसमें यहाँ पे टच करा के यहाँ रख देना फिर इसको। आप भी इस 4 बाती के दीपक वाला उपाय तुलसी विवाह के अनुष्ठान वाले दिन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी भावना बहुत अच्छी रखिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता तुलसी और शालिग्राम से अपनी प्रार्थना कहें, उन्हें प्रणाम करें। अगर कोई आपसे त्रुटि हो जाए या न हो या भूल चूक बस कुछ हो जाए गलती, तो आप उसके लिए क्षमा मांगें।
पूरे परिवार के साथ तुलसा जी और शालिग्राम की आरती करें और सभी मिलकर प्रसाद, मिठाई वगैरह एक दूसरे को दें और मिल बांट कर खाएं। इस दिन घर में बच्चों से भी आप माता रानी को लाल चुनरी, श्रृंगार की वस्तुएं जरूर प्रदान करें। चलिए आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता। वटु पुत्री है श्यामा, सूरबनी है ग्राम्या, विष्णु प्रिय कोई बात नहीं, जो इसको रहने दो। हाँ यार, हमें नहीं फैला दिया ना वो। सोनर तर आराम से हाथ चलेगा। जाता। मैया जय तुलसी उसी में रख दो माता, फिर अभी, है हरि के शीश ठीक है, कोई बात नहीं। विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, वीडियो भी बना रही है ऐसा मत कहो ना, की है? चलो मैं तारणी दिया जला तुम रही हो हूँ, है? विख्याता। अच्छा मैया अच्छा, नहीं जय नहीं सबकी आएगी। तुलसी माता, अब मैं लेकर जन्म विजन्म में आई जाओ, दिव्य भवन में, मानव खुशी लोक खुशी है। तुम्ही से सुख संपत्ति सब हाथ तूने पाता। कर दिया, लगा दिया, मैया कोई बात जय नहीं। अभी क्या करूं, तुलसी अंदर ही है माता, दूध तो, हरि अंदर को दूध है। तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है मैं आरती उतार देती हूँ, उनका फिर मैं अंदर जा रही हूँ, ठीक है? तुमसे यह मैं आरती उतार ले। नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता। इसके बाद आप तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं और तुलसी विवाह में आप कुछ मांगलिक गीत भी गा सकते हैं, भजन और कीर्तन कर सकते हैं और नाचें झूमें। देखिए कितनी प्यारी सजावट हुई है। आज हमारी तुलसी मैया का ब्याह हुआ है। आप सभी को ये सजावट कैसी लगी जरूर बताना। आपको तुलसी का विवाह में आनंद आया? हमें तो बहुत आनंद आया। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि वो हमारे पूरे YouTube परिवार को आशीर्वाद दें, समृद्धि बनाए रखें। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हों।